Good morning, everyone, and welcome to CR International Online Study System. Dear student, we are discussing your chapter number second of geography, and the chapter is the world population. In this, we have discussed about factors about the population affection, and now today we are going to talk about the migration. आज हम लोग माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग माइग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल टॉक अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग टू द माइग्रेशन। माइग्रेशन के फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। Migration means when the start people moving from one place to another place without with a particular reason. There must be a reason such as job opportunities, education facilities, health facilities. There are so many reasons for that the people migrate from one place to another place. So हम लोग कह सकते हैं कि जब लोग एक जगह दूसरी जगह पे पर्टिकुलर रीजन किसी रीजन की वजह से माइग्रेट करना शुरू करते हैं, जाना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग माइग्रेशन करते हैं। इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि जॉब हो सकती है, या फिर आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर दूसरे हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं। So this was the migration that we have discussed earlier. Now, migration are two type. One is emigration, immigration. Second one is emigration. So you can see the both words are quite similar, but they are quite different to each other. Immigration means to come in a country that is not your own. मतलब हम उस कंट्री में जा रहे हैं जो हमारा अपना नहीं है. That is emigration. And emigration का मतलब होता है to leave a country from where you belong to. जहाँ पर आप से बिलोंग करते हैं वो वहाँ से चले जाना हमारे पास एमिग्रेशन कहलाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। मान लो हम लोग इंडिया से हैं और इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो वो हमारा एमिग्रेशन होगा। जिस कंट्री के लिए हम लोग जा रहे हैं, मान लो अमेरिका के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो वो हमारे पास इमिग्रेशन होगा। अमेरिका इमिग्रेशन के अंदर, अमेरिका के लिए वो इमिग्रेशन है, जबकि इंडिया के लिए वो क्या रहेगा, आपका एमिग्रेशन रहेगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद द definition. Emigration is the international movement of the people to a destination country of which they are not native or where they do not possess citizenship in order to settle as a permanent. देखिए ये सिंपल सा बता रहा है हमारे पास। इंटरनेशनली मूवमेंट होता है एक डेस्टिनेशन कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑरिजिन प्लेस और डेस्टिनेशन प्लेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ से लोग मूव करना शुरू करते हैं वो ऑरिजिन प्लेस होता है। डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ पर लोग मूव कर कर जाते हैं वो हमारे पास डेस्टिनेशन प्लेस होता है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन प्लेस को जा रहे हैं जो हमारा अपना नहीं है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिटीजनशिप ओवर देयर। सो दिस इज़ योर इमिग्रेशन। एमिग्रेशन में जिस कंट्री से आप जा रहे हैं, तो मान लो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर नेटिव ऑफ इंडिया। हम लोग इंडिया के नेटिव हैं। अगर हम इंडिया को छोड़ कर जाते हैं तो वो हमारे पास एमिग्रेशन होता है। एमिग्रेशन इज़ द एक्ट ऑफ लिविंग अ रेजिडेंट कंट्री और प्लेस और रेजिडेंस विद द इंटेंट टू सेटल एल्सवेयर। कि आप जहाँ पे प्रेजेंटली रह रहे हैं वो आपका रेजिडेंस है, रेजिडेंट कंट्री है, और आप उसको परमानेंटली छोड़कर जाते हैं कि आप फॉरेन में जाके सेटल हो जाएंगे, तो वो हमारे पास एमिग्रेशन होता है। और सिंपल से वर्ड में बात करें, इमिग्रेशन टू कम इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट योर ओन। एमिग्रेशन मतलब टू लीव अ कंट्री दैट वाज योर ओन। दिस इज द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द माइग्रेशन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर जिनकी वजह से हमें माइग्रेशन करना पड़ता है कि माइग्रेशन। तो इसमें हमारे पास पहला फैक्टर आता है माइग्रेशन का, दैट इज़ पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर मतलब सिंपल सी मैं बोलूँ आपको तो टू अट्रैक्ट द पीपल, और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिलना जिनकी वजह से लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। पुश फैक्टर्स हमारे पास होते हैं कि मजबूरी में हमें मान लो कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो हम लोग वो उस प्लेस को छोड़कर जाते हैं। सो पुल फैक्टर कैन बी फाइंड सेफ्टी, अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इससे रिगार्डिंग। पुश फैक्टर मीन्स टू लीव अ कंट्री मीन्स वी आर फोर्स टू लीव दैट पर्टिकुलर कंट्री। हमें उस पर्टिकुलर कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। देर आर सम फैक्टर, दैट इज पुश फैक्टर। पुल फैक्टर इज जोग्राफिकल टर्म्स दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट attract people to a country, reason, religion, organization, etc. ये हमारे पास ऐसे फैक्टर होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं
किसी कंट्री में जाने के लिए। एंड इन सिंपल, व्हाट मेक अ प्लेस अट्रैक्टिव टू दोज माइग्रेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लैंड, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं एक ऐसे प्लेस में जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं ताकि लोग दूसरे कंट्री से वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, देर आर सम फैसिलिटीज़ दैट अट्रैक्ट द पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। हम लोग इंडिया से अमेरिका क्यों जाएंगे? देर मस्ट बी अ रीज़न, देर मस्ट बी सम फैसिलिटीज एंड देर मस्ट बी सम अट्रैक्शन। इट कुड बी अ जॉब, जॉब भी हो सकता है। इट कुड बी अ रिलीजन फ्रीडम हो सकती है, या दूसरे हमारे रीजन हो सकते हैं, अर्निंग सोर्स हमारे हो सकते हैं, या वट एवर अनदर रीजन होते हैं। पुश फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट फोर्स द पीपल। ये हमारे पास, जैसे मैंने बोला, फोर्स द इंडिविजुअल टू मूव वॉलेंट्रली। अपनी मर्जी से मजबूर होकर लोगों को जब अपना घर छोड़ना पड़ता है या अपना कंट्री छोड़ना पड़ता है, तो वो हमारे पास पुश फैक्टर के अंदर आते हैं। सो इन मैनी केसेस दे आर फोर्स टू बिकॉज द इंडिविजुअल रिस्क समथिंग इफ दे स्टे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल माइग्रेट होता है पुश फैक्टर की वजह से, क्योंकि अगर वो वहाँ पे स्टे करता है तो उसके अपने ही कुछ रिस्क बढ़ जाते हैं, वहाँ रहने की प्रॉब्लम्स आती हैं, या दूसरी इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ से मूव करते हैं। तो ये हमारे पास पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर है माइग्रेशन के। पुल फैक्टर टू अट्रैक्ट द पीपल, पुश फैक्टर टू फोर्स द पीपल। इन टू लाइन्स को स्पेशली याद रखिएगा। लोगों को अट्रैक्ट करना पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर होता है आपका टू फोर्स द पीपल। आप डोर पे भी देखते हैं पुल एंड पुश लिखा हुआ होता है। पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, और पुश का मतलब होता है धकेलना। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, पुल फैक्टर एंड द पुश फैक्टर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द पुल फैक्टर। पुल फैक्टर्स होते क्या है हमारे पास? दैट फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे मैंने बात की आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़। चलिए, अगर आप अपने लेवल पे सोचना चाहें तो सोच सकते हैं कि आप क्यों किसी प्लेस को छोड़कर मूव करेंगे। बिकॉज वी वांट सम फैसिलिटीज़, हमें कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, तो जिस प्लेसेस पे या जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को, वहाँ पे लोग मूव करना पसंद करेंगे। पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट लीव देयर होम टू द प्लेस दैट दे कैन एक्सेस बेटर अपॉर्चुनिटी। तो लोग जॉब की तलाश में अपने होम कंट्रीज या होम प्लेसेस को छोड़ते हैं, और जहाँ पर उनको जॉब मिलती है वहाँ जाके वो सेटल हो जाते हैं। फर्स्ट रीजन इज़ द जॉब। सेकंड इज़ रिलीजियस फ्रीडम। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हमारे हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिलती है, एंड दे आर लुकिंग फॉर द फ्रीडम। वो अपने फेस्टिवल्स अपने तरीके से वर्शिप करना चाहते हैं। सो पीपल विल फ्ली फ्रॉम रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी, अपने ढंग से अपने वर्शिप करने का उनको मौका मिलेगा। सो दे स्टार्ट लिविंग द कंट्री जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस होगी, यानी कि जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, तो लोग वहाँ पे नेचुरल से हैं आपका मूव करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं हमारे पास जहाँ पे लोगों को सिटीजन राइट्स नहीं होते हैं, एंड दे इवन डोंट अलाउ टू कास्ट देयर वोट, और इवन दे आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग इन टू द गवर्नमेंट। जैसे मान लो किसी भी कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप के अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है जो पब्लिक होती है उसके पास सिटीजन राइट्स नहीं होते हैं। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, लोगों को फ्रीडम होती है, उनको बोलने की आज़ादी होती है, या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास अगर हमें कहीं पे मिलते हैं, सो लोग वहाँ पे मूव करना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर वहाँ पे लोग मूव करना पसंद करते हैं। People are attracted to a governments that exercise democracy as opposed to the dictatorship। तो सिंपल सी बात है, जो डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट्स मिलते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, इसलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, इसकी बजाय जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है। नेक्स्ट, फर्टाइल लैंड। दिस इज द अनदर मेन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपल। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट एक्टिविटी रही है वो हमारे पास एग्रीकल्चर ही रही है। एग्रीकल्चर का काम ही करते हैं, और जहाँ पे ज़मीन फर्टाइल ना हो, लोगों को वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपना एग्रीकल्चर काम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इंडिया जैसे कंट्री की अगर आप बात करें, जहाँ पे मोर देन 50% पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, सो हाउ इम्पोर्टेंट फर्टाइल लैंड। तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है फर्टाइल लैंड, हम बड़े आराम से चीज़ को समझ सकते हैं।
सो फर्टाइल लैंड का मिलना भी बहुत ज़रूरी है, जान कि जिस एरिया के अंदर फर्टाइल लैंड होगी वहाँ पे लोग मूव करेंगे, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसकी बजाय कि इनफर्टाइल लैंड जहाँ पे होती है या फिर बैरन लैंड जहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल सेफ्टी, ये हमारे पास होती है, जैसे कि इसको हम लोग बात करें नेचुरल डिजास्टर्स जो होती हैं, आपका सुनामी है, फ्लड है, हेरिकेन्स है, अर्थक्वेक्स हैं, तो ये हमारे पास रीजन होते हैं जहाँ पे बार बार आते हैं तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। रीज़न इज़ दैट बार बार उनको उनकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, या दूसरे उनको रीजन होते हैं, आपका बीमारियाँ फैल जाती हैं, सो दे स्टार्ट लिविंग फ्रॉम देयर। या ऐसे एरिया जहाँ पे बीमारियाँ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बार बार बाढ़ आने की वजह से, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं और वहाँ से मूव करते हैं। तो ये हमारे पास पुल फैक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पुश फैक्टर। देखिए पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों की। वहाँ पे मजबूरी में जाना पड़ता है, फोर्स किया जा रहा है लोगों को। पुल फैक्टर के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि एक जगह पर फैसिलिटी हैं और एक जगह पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये रीजन बनता है जिस एरिया के अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो लोग वहाँ पे नहीं रहना पसंद करेंगे। दूसरा इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि वो सिक्योर नहीं है तो वहाँ पे भी वो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, तो वहाँ से वो लोग मूव कर जाते हैं। थर्ड इंच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, वहाँ पे लोग जाएंगे, इसके बजाय ऐसे प्लेस जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है तो लोग उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में जाना पसंद करेंगे। स्कार्सिटी ऑफ द लैंड, द सेम वे जहाँ पे धीरे धीरे करके ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है या फिर लोग अपना एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ड्रॉट एंड द फेमाइन, अगेन ये नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं जहाँ पर ये जब बार बार आती हैं तो लोग इससे परेशान होकर अपने उस प्लेस को छोड़ देते हैं और ऐसे जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें नेचुरल डिजास्टर्स ना हो। तो ये हमारे पास मेन रीजन थे आपकी। माइग्रेशन क्या है, फैक्टर क्या हैं, पुल फैक्टर क्या होते हैं और पुश फैक्टर क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी तरह का कोई इशू होता है सो यू कैन कॉमेंट अस ऑन टू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।